Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Myself Ritu Chaudhary and from today I'm coming with daily English classes on this channel. जी हाँ, आपको डेली इसी चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस मिलने वाली है जिसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा। अगर आपको ग्रामर में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आपको यहाँ पढ़ना है डेली और आप बेसिक से एडवांस लेवल तक अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और साथ ही आपको 9th 10th के लिए इंग्लिश लिटरेचर की और ग्रामर की क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। धीरे धीरे आपको सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और आइए शुरू करते हैं हम आज की इंग्लिश की क्लास जो कि बिल्कुल बेसिक से होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके लिए ये क्लास सबसे बेस्ट होने वाली है। फिर चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं उसमें भी आपके ये क्लास बेनिफिशियल होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर है क्या? व्हाट इज ग्रामर? क्या है ग्रामर? तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस टू कंबाइन वर्ड्स टू मेक क्लियर एंड करेक्ट सेंटेंस। मतलब यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका ग्रामर है, ग्रामर इज द रूल बुक ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी कि किसी भी भाषा के लिए ग्रामर जो है वो एक रूल बुक है जो कि क्या करती है, ग्रामर हमें हेल्प करती है। ये ग्रामर हेल्प अस टू स्पीक एंड राइट करेक्ट सेंटेंस एंड क्लियर सेंटेंस, जो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने के लिए हेल्प करती है। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें आप किसी रूल का यूज अगर नहीं करते हैं ग्रामर के, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, बोल द प्ले बॉय विद। तो क्या इस सेंटेंस का कोई सेंस है? क्या इसका कोई मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ड्स विदाउट रूल्स। यानी कि अगर कोई भी वर्ड्स हम लिख रहे हैं बिना किसी ग्रामर रूल्स के तो उसका कोई भी सेंस नहीं होगा, वो वर्ड जो होगा वो मीनिंगलेस होने वाला है। वहीं अगर हम ग्रामर का यूज करते हुए प्रॉपर अगर हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट और मीनिंगफुल होने वाला है। जो भी आप अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस या इमोशंस को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ आएगा। द बॉय प्लेज विद द बॉल। तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये भी ले सकते हैं आपके सामने। हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके सामने है ही गो टू स्कूल। एक सेंटेंस है आपके सामने ये, और एक सेंटेंस है आपके सामने ही गोज टू स्कूल। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पहले सेंटेंस की बात करें तो कुछ बच्चे कहेंगे कि पहला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, ही गो टू स्कूल, और दूसरा भी सही है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम, पहला जो सेंटेंस है वो गलत है और जो दूसरा सेंटेंस है जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस गलत क्यों है और सेकंड सेंटेंस जो है हमारा वो सही क्यों है। यहाँ पर है हमारा ही क्या है हमारा? ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या है ये? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा ही। और जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज की है लेकिन एस और ईएस का यूज यहाँ नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो आपका सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका गलत होने वाला है। सेकंड सेंटेंस में ही क्या है हमारा? ये है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर और इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस का यूज किया है। यानी कि इसके साथ जो वर्ब आई है वो आई है गॉज। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो ये है, आपको इससे समझ आएगा कि जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं अगर उन्हें हम सही तरह से यूज करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल क्लियर एंड करेक्ट आपका
होने वाला है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, सब बात करते हैं लेटर। आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होंगे? कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम ये तो हमें आते हैं, ये हमें पता है कि लेटर कितने होते हैं, और कुछ कहेंगे कि हमें नहीं पता। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे सीबीएसई बोर्ड के भी कि जिन्हें लेटर ही नहीं पता। आप उनसे पूछ लीजिए कि अल्फ़ाबेट कितने हैं या कॉन्सोनेंट या वोवल कितने हैं, वो ये भी नहीं बता पाएंगे। तो वहीं हम बात करें आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, 26 लेटर्स हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, जिसमें दो टाइप हैं, एक है आपका वोवल्स और एक है आपका कॉन्सोनेंट्स। जिसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 हैं ये हैं आपके वोवल्स। क्या हैं? वोवल्स, ये जिसे आप हिंदी में स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो बाकी के लेफ्ट लेटर्स हैं वो होंगे आपके कॉन्सोनेंट, यानी कि जो 21 जो लेटर्स आपके बचते हैं वो आएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स में, जिसे आप हिंदी में व्यंजन भी कहते हैं। और अगर आप इन्हीं लेटर्स को क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल मैनर में या एक मीनिंगफुल वे में अगर आप लेटर्स को अरेंज करते हैं तो आपके सामने क्या बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनकर तैयार होता है। When we arrange letters in a meaningful manner or meaningful way, we find a meaningful word. ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ड, यानी कि शब्द कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरा ग्रामर आपका इसी पर ही टिका हुआ है। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो आप जो ग्रामर है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होगा नाउन। नाउन ये आप सभी को पता है नाउन क्या होता है। कुछ बच्चे ये भी कह देंगे कि हमें नहीं पता। नाउन को आप कह सकते हैं शॉर्ट में नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर आप कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स और आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड वर्ब। ये हैं आपके 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आगे है, सबसे पहले है आपका नाउन। फर्स्ट है आपका नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी भी किसी भी चीज का जो नाम आप देते हैं वही क्या होगा, आपका नाउन होने वाला है। या आप कह सकते हैं नाउन एक क्या है, एक नेमिंग वर्ड। नाउन को आप शॉर्ट में कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है जैसे जॉन लिव्स इन अ बिग सिटी। सिटी और जॉन, सिटी यानी शहर की बात हो रही है और जॉन यानी किसी पर्सन के नेम की बात हो रही है। लव इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ लव भी क्या है, एक नाउन है। टीचर, पार्क, एनिमल्स, किसी भी प्लेस का नाम, ये किस में आएंगे, आपके सभी नाउन में आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, या आप कह सकते हैं वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन के बारे में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, या मान लीजिए आप रेनू के बारे में कुछ लिख रहे हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में रेनू नेम को यूज किया है तो उसके बाद आप अगेन एंड अगेन रेनू वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? उसके लिए रेनू के लिए आप शी यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। तो जो यहाँ आप शी और हर रेनू के रिप्लेस करके यूज कर रहे हैं यही आपके प्रोनाउन होने वाले हैं। नेक्स्ट है थर्ड, वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को आप शॉर्ट में कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स
जो हमारे एक्शन को डिफाइन करते हैं वो ही क्या होता है, वर्ब होता है। या आप कह सकते हैं अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट, यानी कि जो हमारे एक्शन यानी कि जो हम कर रहे हैं या जो हमारी स्टेट है यानी कि जो हमारी स्थिति है, इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, वो ही क्या होगा, वही जो है आपका वर्ब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द कैट रन्स फास्ट। रन्स, क्या कर रही है कैट, रन कर रही है। ईटिंग, थिंकिंग, ये सभी क्या होंगे आपके वर्ब में आने वाले हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या कह सकते हैं अ वर्ड जो आपकी जो नाउन और प्रोनाउन हैं उनकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, वही वर्ड आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज डॉग चेस्ड द फास्ट कार, यानी कि डॉग कैसा है, लार्ज। लार्ज डॉग है जो कार को चेज कर रहा है। कार कैसी चल रही है, फास्ट है, यानी कि स्पीड में है। तो यहाँ पर कार की भी जो क्वालिटी है वो बताई है और डॉग की भी क्वालिटी जो है वो भी यहाँ बताई गई है। तो इनके बारे में जो वर्ड डिफाइन करते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को, वही आपके एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, आपके जो एडवर्ब होते हैं वो होते हैं वो वर्ड्स या वर्ड जो एक्सप्रेस करते हैं वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। अ वर्ड एक्सप्रेस मोर अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी कि वो शब्द जो वर्ब के और एडजेक्टिव के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन यानी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वही आपके क्या होंगे, एडवर्ब होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स वेरी क्विकली, यानी कि वो क्या कर रही है, भाग रही है। और कैसा भाग रही है, आपके पास सेंटेंस है शी रन्स, क्या कर रही है, वो भाग रही है। अब आपसे जब ये आप सेंटेंस में ये देखिए कि कैसा भाग रही है, तो वेरी क्विकली, यानी कि उसके भागने के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, कैसा भाग रही है, वो बहुत तेज, बहुत जल्दी। तो वेरी जो क्विकली वर्ड है यहाँ पर, वो आपका एडवर्ब होने वाला है। ही स्पीक वेल, कैसा बोल रहा है वो, वेल। तो यहाँ स्पीक के बारे में, उसके बोलने के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वही आपका एडवर्ब होने वाला है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन होगा आपका अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं और कह सकते हैं कि वो एक रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। अ वर्ड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, वही वर्ड्स आपके प्रीपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, टू, विद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, ऑन द टेबल। तो यहाँ जो आपका वर्ड है ऑन, वो आपका प्रीपोजिशन होने वाला है। नेक्स्ट है सेवंथ आपका कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन, अगर हम यहाँ बात करें कंजक्शन की, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड clauses are called conjunction. For example, and, but, or, so. These type of words are called conjunction. And last है आपका part of speech, interjection. Interjection क्या होता है, interjection यानी कि वो words that are used to express इमोशन एंड रिएक्शन, यानी वो वर्ड्स जिन्हें आप यूज करते हो अपने इमोशंस को और अपने रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। जैसे कि आप यूज करते हो वाओ, किसी चीज़ को आपने देखा, बहुत आपको ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगी है, तो आपके मुंह से एकदम निकलता है वाओ। आपको एकदम चोट लग गई है, गिर गए तो आउच। ऐसे जो आप वर्ड्स का यूज करते हो, यही आपके इंटरजेक्शन होते हैं,
जिन्हें आप अपने इमोशन और रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें धीरे धीरे वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी आपके सेंटेंसेस हैं उन्हें भी हम साथ के साथ यहाँ करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ये सोच कर डरते हैं कि ग्रामर हम कैसे करेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे हों। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ना हिंदी के होते हैं और ना इंग्लिश के, उन्हें लगता है कि अब हम करें तो करें क्या। तो इसीलिए ये क्लास उन बच्चों के लिए सबसे बेनिफिट होने वाली है। तो आप डेली इस क्लास को अटेंड करें। आपको इसी चैनल पर ये क्लासेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ 9th और 10th के लिए लिटरेचर और ग्रामर की क्लासेस भी मिलने वाली हैं और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको धीरे धीरे इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।